माफ़ कीजिएगा, मुझे देख देख के बताना पड़ेगा। मैं भगवद गीता के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना अच्छा लगे तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मैं बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा कि आपको अच्छा भी लगे और आप समझ भी पाए। मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग की तरह मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मैं जो सीख रहा हूँ वो भी आप थोड़ा सीखो। ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही अगर हम लोग सीख गए ना तो हम लोग को ऐसा नॉलेज आ जाएगा जिससे इस संसार में हम लोग क्यों आए हैं और इस संसार में रहते हुए भी हम लोग किस प्रकार कर्म कर सकते हैं, कौन सा कर्म कर सकते हैं अथवा कौन सा नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का जानकारी हमें भगवद गीता से मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं हम सभी को अर्जुन के माध्यम से दे रहे हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मैं फिर आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मुझे देख देख के बोलना पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों पे फोकस नहीं कीजिए। अगर इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा और अगर मैं कुछ बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा व्यवहार कैसा है नहीं है, मैं क्या क्या देख कर के बोल रहा हूँ इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से ये जो भगवद गीता का नॉलेज है, प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अगर भगवद गीता से अगर हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए है ताकि हम लोग भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वो जान सकते हैं। अगर हम लोग यही नहीं जानेंगे कि भगवान कह क्या रहे हैं अर्जुन को, तो फिर ये तो बात दूसरा हो गया। अर्जुन को तो आप लोग जानते ही थे, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, हमारे ही तरह थे वो अर्जुन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही लीला करना चाहे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को गीता का ज्ञान देना चाहे अर्जुन के माध्यम से। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को गीता का ज्ञान नहीं देते तब मानव समाज का कल्याण कैसे होता। माफ़ कीजिएगा, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। थोड़ा सीख रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़ा आप लोग का सहयोग चाहिए। सहयोग ये चाहिए कि थोड़ा मजबूरी समझिए थोड़ा। अगर आप लोग मजबूरी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं बस प्रयास करूँगा कि आप लोग भगवद गीता समझ पाए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा फालतू कुछ नहीं बोलूँगा, बस यही कि भगवद गीता जो लिखा हुआ है भगवद गीता में श्लोक बाय श्लोक, मैं श्लोक बाय श्लोक आप सभी को समझाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। भगवान भगवद गीता में कैसे कहे हैं वो भी बोलूँगा और उसका हिंदी बताऊँगा। और शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जो हमारे जगत गुरु हैं, वो तात्पर्य में भगवान श्री कृष्ण जो एक्सप्लेन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हमारे गुरुदेव एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी मैं आपको तात्पर्य बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर मुझसे अगर कुछ बोलने में अगर दिक्कत हो, अगर कोई गलती अगर मुझसे हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। बताया था कि मैं अभी सीख रहा हूँ और सीखते सीखते ही मैं आपको भी थोड़ा बता पाऊँगा और मैं भी थोड़ा समझ पाऊँगा, तो माफ़ कीजिएगा। तो श्लोक में स्टार्ट करता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग भगवद गीता में भूमिका के बारे में बात करेंगे। भूमिका में है कि हम सभी को सबसे पहले हमारे जो आचार्यगण हैं उनको स्मरण करना होता है। जब तक हम उनको स्मरण नहीं करेंगे तब तक हम भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे। यानी कि हम लोग अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्मरण करेंगे
अगर आपको ये मंत्र अगर नहीं आ रहा है तो सुनने का कोशिश कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथहितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसका जो हिंदी है, सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी जानेंगे। इसका हिंदी यही है कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था तथा मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथी रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट एवं श्रील रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्यम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और आगे लिखा हुआ है, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान हैं, सबों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। हम लोग जो पतित जीवात्मा है, बहुत पापी हैं, हमारे आचार्यगण हम सब पे बहुत कृपा करेंगे। ये जो हम लोग मंत्र का उच्चारण किए हैं, सुनने का प्रयास किए हैं, इन्हीं के माध्यम से हम सब भगवद गीता समझने का प्रयास करेंगे और 100% हम सब भगवद गीता जरूर समझ सकेंगे, क्योंकि हमारे जो वैष्णव गण हैं उनकी हमारे ऊपर कृपा रहेगी और भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी की कृपा रहेगी। तब हम अच्छे से भगवान श्री कृष्ण जो बताए हैं उसको और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे अपने हृदय में, दिमाग में नहीं, हृदय में। जब तक हमारे हृदय में ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तब तक हम अच्छे से श्रीमद् भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे और अपने लाइफ में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। और अब आते हैं हरे कृष्ण महामंत्र पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब है, आचार्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं
भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीतोपनिषद यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अनेक भाषा में इसका हिंदी और इंग्लिश उपलब्ध है। अनेक ये जो भगवत गीता है, हमारे श्रील प्रभुपाद भक्त थे, तो वो इसमें सिर्फ वही एक्सप्लेन किए हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए थे। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बताए थे उसी के अनुसार और उसको अच्छे से समझाने का हम सभी को प्रयत्न कर रहे हैं इस भगवत गीता के माध्यम से। अगर सच्चा मानिए, अगर हम सब इस भगवत गीता को पढ़ के समझेंगे यथारूप, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप फॉर इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में ये अवेलेबल है और भी बहुत सारे वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो मैं इस्कॉन टेम्पल से कनेक्टेड हूँ, इसलिए पटना इस्कॉन टेम्पल, वहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ, तो वहाँ भी मिलता है। अगर आप अन्य स्टेट के हैं तो वहाँ भी अवेलेबल है ये, बस आपको इस्कॉन टेम्पल जाना होगा। तो हमारे जो श्रील प्रभुपाद का जो भगवत गीता है, यानी इसमें वही है जो भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, श्लोका व श्लोका, यानी भगवत गीता में 700 श्लोक है और 700 श्लोक है भगवत गीता में और 18 अध्याय है। तो इसी में श्लोक बाय श्लोक पहले भगवान श्लोक में बोलते हैं, फिर उसका शब्दार्थ आता है, फिर उसका हिंदी आता है, फिर हिंदी अगर अच्छे से ना भी समझ में आए संस्कृत का, तो उस हिंदी का जो मतलब है अंदर वाली बात, वो हमारे श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में। तो श्रील प्रभुपाद वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति करनी चाहिए। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं। मैंने क्या कहा? उपलब्ध हैं। श्रील प्रभुपाद भी वही बता रहे हैं कि उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। अनेक प्रकार का भगवत गीता है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अपने मतों को व्यक्त किए बिना वो भगवत गीता ऐसा ही बोल दे रहे हैं, बिना समझे, बिना जाने बुझे बोल दे रहे हैं, कुछ भी मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद इस भगवत गीता में वही बता रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से रिलेटेड है, जो एक्चुअली में ज्ञान है, यथारूप जैसा था वैसा ही। हमारे प्रभुपाद जी बस उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से हम सभी भी भक्त बनने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से मैं भी अभी प्रयास कर रहा हूँ। तो कृपा आप सब भी भगवत गीता को समझें और आप भी भगवत गीता समझने के बाद भक्त बनने का प्रयास जरूर करें। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना है तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। बिना, अब जैसे डॉक्टर दवाई लिखा है तो डॉक्टर जिस दवाई को खाने के लिए हम लोग को बोला गया है टाइम टू टाइम, अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो दवाई असर नहीं करेगा। उसी प्रकार भगवत गीता के मर्म को समझे बिना अगर हम लोग कुछ करने का प्रयास करेंगे, यानी भगवत गीता में भगवान बहुत तरह की बातें बताते हैं लाइफ के बारे में कि इस जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर भगवान श्री कृष्ण डॉक्टर के समान है और वो हम लोग को दवा के रूप में भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, अगर उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम अगर नहीं लेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर टाइम टू टाइम लेंगे तो बिल्कुल काम करेगा डॉक्टर की तरह। तो भगवत गीता इस प्रकार है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते, है ना। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या डॉक्टर के निर्देशों अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को
इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। हाँ, भगवद गीता के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। जी हाँ, भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है, भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम लोग हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं खुद को भक्ति के रूप में प्रकट करके हम सभी को अपना भक्ति करने का आइडिया दे रहे हैं कि किस प्रकार तुम मेरा भक्ति कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में भी तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। जी हाँ, भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। जी हाँ, भगवान जब पहले उपदेश दिए थे तो सबसे पहले सूर्यदेव को दिए थे, लेकिन वो गायब हो गया था, छिन्न भिन्न हो गया था। उसी प्रकार सूर्यदेव से फिर मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई, गायब हो गई थी। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। देखिए, अर्जुन के साथ भगवान से रिश्ता था मित्र का और भक्त का। देखिए, ये फिर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवान का जो भक्त है उसके लिए है। स्पष्ट रूप से भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं और उस 3 श्रेणियां इस प्रकार है। पहला ज्ञान योगी, फिर योगी तथा भक्त या निर्विशेषवादी जो हर देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं। अब इस पे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है। अगर उस पीपल का जो वृक्ष है, अगर हर एक पत्ता को अगर पानी देना चाहे तो क्या ये संभव है? अगर संभव है तो बताइए। नहीं संभव है ना। उसी वृक्ष के अगर जैसे हम वृक्ष का पत्ता को एक एक करके पानी नहीं दे सकते, लेकिन अगर जैसे ही हम उसके जड़ में पानी डाल देते हैं तो स्वतः वो पानी अगर जड़ में जाएगा तो जितना भी पत्ता है सब तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार अगर हम निर्विशेषवादी ना बनकर भगवान का भक्त बन जाते हैं, यानी भगवान का साकार रूप में एकाग्र हो जाते हैं, अगर साकार रूप का अगर हम लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, यानी पूजा पाठ जैसे पूजा पाठ हो गया भगवान से कुछ मांगने के लिए, वो दिखावा हो गया। पूजा पाठ में भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान से अगर हम लोग संबंध बनाना चाहते हैं तो आदान प्रदान करना जरूरी है। वो आदान प्रदान कैसे होगा? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के जैसा, जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे आदान प्रदान करते थे।
भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन कौन थे? मित्र थे और भक्त भी थे। पहले मित्र थे तभी वो भक्त बने। तो सबसे पहले हम लोग को भगवान का सदस्य बनना होगा ना। सदस्य कैसे? किसी भी संबंध में हम भगवान से रिश्ता जोड़ सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। लेकिन भगवान श्रेष्ठ बताते हैं सखा रूप में। अगर हम लोग दोस्त बन जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरह हम लोग की सहायता जरूर करेंगे। जी हाँ, जरूर करेंगे। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, जी हाँ, ये जो हम लोग को जो नॉलेज मिला ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मिला। सबसे पहले गुरु भगवान श्री कृष्ण थे, फिर ब्रह्मा से ये धीरे धीरे चलते चलते ये गुरु शिष्य परंपरा तक पहुंचा है। ये शिला प्रभुपाद तक पहुंचा है। हमारे इस कलयुग के अभी के अंतिम गुरु हमारे शिला प्रभुपाद जी हैं, जगत गुरु। और अब कलयुग में डिसाइड होगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या लीला करते हैं, फिर किसको गुरु शिष्य परंपरा में ऐड करते हैं। अभी तो हमारे शिला प्रभुपाद ही रहेंगे, क्योंकि अभी घोर कलयुग अभी आया नहीं है। घोर कलयुग में ये बताया जा रहा है कि ये होगा गुरु शिष्य परंपरा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। इसलिए यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। इसलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। इसलिए जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता का सबसे अच्छी तरह स्पर्श कर सकता है और समझ भी सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। कैसे? मैंने बताया था कि कोई ना कोई भगवान से रिश्ता होना चाहिए। वो रिश्ता आगे चर्चा होगा, बताया जा रहा है। जैसे ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है वैसे ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। सबसे पहले हम लोग को भगवान का भक्त बनने का भी प्रयास करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में कोई भगवान का अगर कोई रिश्ता नहीं ऐड है तो सबसे पहले श्रेष्ठ क्या है? उनका भक्त ही बनना। जब तक अगर हम लोग भक्त बन जाते हैं तो भक्त बनने के बाद कोई रिश्ता जोड़ लेंगे भगवान से, खासकर दोस्त का, क्योंकि भगवान सबके सखा हैं, मित्र हैं। तो यह अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, भगवान से बिना लिए दिए, यानी बस एक पूजा पाठ के माध्यम से कि हाँ बस पूजा कर रहे हैं, बस यहीं तक वो सीमित रह सकता है। दूसरा कि हाँ वो हमारे कुछ हैं, भगवान हैं, भगवान मान के कुछ लोग पूजा करते हैं और कुछ लोग इच्छा रख करके पूजा करते हैं। तो पहले हो गए जिनका कुछ स्वार्थ है भगवान से, वो ये संबंध हो गया। दूसरा, निस्वार्थ कि हमारे मित्र हैं, वो हमारे लिए जो भी करे सब उन्हीं की मर्जी से है, वो मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा। और तीसरा, कोई उनका सखा हो सकता है। जी हाँ, सखा, अर्जुन की तरह सखा। और चौथा है, माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है भगवान का, माता और पिता के रूप में। पांचवा, कोई प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, भगवान से प्रेम के रूप में भी हम लोग भक्त बन सकते हैं। और अर्जुन का कृष्ण के साथ सखा रूप में संबंध था, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा थे। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन भी उनके सखा थे। तो अगर हम लोग अर्जुन बनने का प्रयास करेंगे, जैसे ही हम लोग अर्जुन बनने का प्रयास करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे भगवत गीता को समझ सकते हैं, स्पर्श कर लेंगे। जी हाँ, ऊपर से निकलेगा नहीं, स्पर्श होगा, हृदय में स्पर्श होगा। और जैसे ही हृदय में स्पर्श होगा तो हम लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे, वो हमारे सखा बन जाएंगे। और जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ आदान प्रदान करते थे उस तरीके से हम लोग के भी साथ करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि हर समय भगवान जो भगवत गीता में रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा।
अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो 100% ये आदान प्रदान होगा। 5 प्रकार का संबंध है, किसी भी संबंध में हम लोग भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ है सखा रूप। भगवान अगर हमारे सखा बन जाएंगे तो फिर किसी दोस्त का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हमारा कोई दोस्त है ही नहीं। दोस्त वही है जो हमें भगवान से जोड़ दे, दोस्त वही है जो हमें भगवान से जोड़ दे, और कोई दोस्त है ही नहीं। बाकी जो है स्वार्थ के लिए है, मुझे इससे कुछ है मतलब, इसलिए वो दोस्ती करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। दोस्त वही है जो खुद के हित भी चाहे और अपने दोस्तों का भी हित चाहे, वो हमारा दोस्त है। तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है? और कोई है? नहीं है। तो हम लोग को चाहिए भगवान से ही दोस्ती किया जाए। तो आशा है आप भगवान के दोस्त भी बन सकते हैं, और भगवान के दोस्त बनने के बाद वो स्टार्टिंग में ही आदान प्रदान नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में आदान प्रदान नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को अहंकार हो जाएगा, और वो नहीं चाहते हैं कि हमारे भक्त, हमारे सखा को अहंकार हो जाए। तो वो धीरे धीरे ये लीला करते हैं। जब हम उनके भक्त बनने का प्रयास करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो 100% होता है, ये 100% होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को भगवान का भक्त बनना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार भक्त बना जाता है ये भी इस बात का चर्चा होगा, भगवद गीता में इसका भी जानकारी है, तो इसका चर्चा आगे होगा। अभी तो लगता है बहुत लंबा वीडियो बन गया है, तो मैं चाहूँगा कि अभी यहीं एंड कर देता हूँ। अभी के लिए मैं बस इतना ही बता देता हूँ आपको, और बाकी का जो अभी जानकारी अभी है वो अगली वीडियो में बताऊँगा मैं आप सभी को। तो अभी के लिए बस इतना जो मैंने बताया है, इसी को समझने का प्रयास करिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा बल मिलेगा। बल यही कि ये नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी कोई भगवान का भक्त बनने का प्रयास करे। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम एक ही है कि सब कोई कृष्ण भक्ति करना स्टार्ट कर दे, मैं भी करूं। अगर मैं कुछ बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ना, तो वो मैं भी फॉलो करूंगा। अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो फिर आप ही क्या फॉलो करेंगे? तो ये जानकारी से 2 फ़ायदा हुआ कि मैं जो भी आपको बताऊंगा, आपके बताने के माध्यम से मुझे भी ये नॉलेज आएगा, और मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा, और जो लोग सुनेंगे उनको भी आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। बाकी हरे कृष्ण, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। हरे कृष्ण।